आज हम देखेंगे कि सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया क्या होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने के लिए मिल जाता है। वो एग्जाम चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, किसी भी टॉपिक का हो, लेकिन बहुत ही आसान ये टॉपिक है। और इसको अगर कंप्लीट किया जाए तो कभी भी एक क्वेश्चन से एक नंबर तो हम लोग उठा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिविलियन अवार्ड होता क्यों है। सिविलियन अवार्ड बनाया जाता है उसके लिए जो इंडिया के सिटीजन है, किसी किसी केस में फॉरेन के सिटीजन को भी दिया जाता है, लेकिन उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। किसी ने आर्ट्स के फील्ड में, मतलब जैसे आपने देखा होगा भारतनाट्यम डांस के फील्ड हो, या कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, पेंटिंग करता है, जो एक्सटिंग्यूश लेवल का मतलब है कि बहुत एक्सेप्शनल हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, तो उसको भी मिलता है। कोई लिटरेचर के फील्ड में, मतलब किसी ने बहुत अच्छा बुक लिख दिया है, किसी ने बहुत अच्छा नॉवेल लिख दिया है, उस फील्ड में भी सिविलियन अवार्ड मिलता है। साइंस के फील्ड में मिलता है, जैसे जब किसी ने बहुत अच्छा कुछ इन्वेंशन किया हो, कुछ बनाया हो जो देश के लिए बहुत फायदेमंद हो, तो साइंस के फील्ड में भी मिलता है। या फिर किसी ने पब्लिक सर्विस अच्छा किया हो, जैसे मदर टेरेसा का नाम ले सकते हैं, जिसने पब्लिक सर्विस अच्छा किया है, तो उसको भी सिविलियन अवार्ड मिलता है। तो बेसिकली चार पार्ट है जिसके कारण से सिविलियन अवार्ड मिलता है। चार चीज करते हैं, तो या तो अच्छा आर्ट्स हो, या अच्छा लिटरेचर, या साइंस, या पब्लिक सर्विस। इन सब में किसी ने जो बहुत अच्छा किया है उसको भारत की तरफ से, अपने देश की तरफ से 4 अवार्ड से मनोनीत कर सकते हैं। और यह मनोनीत करता कौन है? वो हमेशा राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो 4 अवार्ड कौन कौन सा होता है? सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड कहा जाता है सिविलियंस के लिए। सिविलियंस का मतलब क्या है? ये आर्मी से रिलेटेड नहीं है, ये सिविलियंस है, आम आदमी जब कुछ अच्छा कर जाता है इस चारों फील्ड में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, पब्लिक सर्विस में, तब उसको भारत रत्न दिया जाता है। सबसे पहला भारत रत्न जो है वो इंदिरा वुमेन्स में सबसे पहला भारत रत्न जो है इंदिरा गांधी को दिया गया था। और दूसरा, जब अगर कोई उससे थोड़ा कम अच्छा काम करता है तो उसको पद्म विभूषण दिया जाता है। और उससे कोई तीसरा अच्छा काम करता है तो पद्म भूषण दिया जाता है और पद्मश्री दिया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 4 अवार्ड्स जो दिया जाता है उसको सीरीज में लगाइए। सीरीज में लगाने के जो सबसे बड़ा है उससे छोटे में लगाइए, तो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, क्योंकि ये रत्न ही है, भारत रत्न बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। पद्म विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट हो गया, और पद्म भूषण जो है वो थर्ड हाईएस्ट हो गया, और फिर पद्मश्री होता है। तो आप नाम से भी एक याद रख सकते हैं। भारत रत्न तो हो ही गया सबसे बड़ा, वो लगभग सब लोग को याद रहता है। जो विभूषण है ये बड़ा शब्द है, तो उससे भूषण से बड़ा होगा, और श्री है जो भूषण से छोटा है तो इससे छोटा होगा। मतलब नाम के हिसाब से भी याद रखा जा सकता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये स्टार्ट कब किया गया था? 1954 में। 1954 से भारत में ये दिया जा रहा है, और इसको देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। और कब इसका अनाउंसमेंट होता है कि किसको इस साल का मिलने जा रहा है, तो वो 26 जनवरी को, मतलब रिपब्लिक डे को। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी हल्का सा ट्रिक डाल देता है, आप लोग गड़बड़ हो जाते हैं कि ये इसका अनाउंसमेंट कब होता है, तो उसमें ऑप्शंस में होगा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। अब बहुत लोग इंडिपेंडेंस डे मार के आ जाएंगे, तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को बोला जाता है, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोला जाता है। या हिंदी में कहे तो गणतंत्र दिवस बोला जाता है 26 जनवरी को, और स्वतंत्र दिवस बोला जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के दिन, रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट होता है। और ज्यादा से ज्यादा हर साल अगर भारत रत्न देना होगा तो 3 लोगों को ही दिया जाता है। मतलब 3 से ज्यादा लोगों को एक बार में सिलेक्ट एक साल के लिए नहीं किया जाता है। और सबसे पहली वुमेन जो जिनको भारत रत्न दिया गया था वो इंदिरा गांधी थी, हमारी प्रधानमंत्री। और इसके लिए कोई टाइटल नहीं होता है। जैसे अंग्रेजों के टाइम में, ब्रिटिशर्स टाइम में हम देखते थे कि अगर कोई कुछ अच्छा करता था तो उसको सर का टाइटल मिल जाता था। तो यहां सर का टाइटल, ऐसा कोई टाइटल नहीं होता है। इसके लिए भारत रत्न, इसके लिए कोई भी टाइटल का यूज नहीं होता है। और गवर्नमेंट इंप्लॉयज को ये नहीं मिलता है, ये सिविलियंस को मिलता है, जो आम आदमी है उनको मिलता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय कोई बहुत अच्छा काम कर जाए अपने फील्ड से अलग में, तो उसको भी दिया जा सकता है। और सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन को ही दिया जाता है। लेकिन कभी कभी अगर कोई फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया में आके अच्छा काम करता है तो उसको भी भारत रत्न मिल सकता है। तो इसमें से हमेशा जो टॉपिक से क्वेश्चन जनरली क्या देखने के लिए मिलता है कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस।
अगर इसका लगाइए छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा लगाने के लिए दे दिया जाता है तो हमेशा याद रखना है भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। अगर कब से स्टार्ट किया गया था तो 1954 से। ये क्वेश्चन भी आता है सबसे पहली वुमेन किसको मिला था, ये इंदिरा गांधी को मिला था। कब इसका अनाउंसमेंट होता है, 26 जनवरी को। एक साल में सबसे ज्यादा कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो 3% को दिया जा सकता है। ये दिया किसको जाता है, तो ज्यादा इंडियन सिटीजन को दिया जाता है। एक्सेप्शन केस में फॉरेन सिटीजन को भी मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। नो टाइटल, इसमें कोई टाइटल नहीं होता है किसी को, और इसको देता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन है, और इससे ज्यादातर एग्जाम में बहुत लोग गलत करके भी चले आते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ये अगर याद रहेगा तो सिविलियन अवार्ड से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और नहीं छूटेगा।